सो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हम लास्ट चैप्टर पे हैं और पिछले पीरियड में जो कि ऑफलाइन लगा था उसमें हम सेकंड लास्ट पेज पे कहीं थे। हम इस पेज को ऊपर से ही पढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पेज के पेज को कहानी का ये पृष्ठ और ये इनफैक्ट कंक्लूडिंग पार्ट है, तो हमें बहुत ध्यान से करना है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है बच्चों। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं और यहाँ से पहले भी आए हैं परीक्षा में प्रश्न और आगे भी आएंगे। इसको विशेष रूप से आपने ध्यान लगाकर पढ़ना है और इस पे दिए गए प्रश्नों को तैयार करना है। सेकंड लास्ट पेज है कहानी का। ऊपर से 3 पंक्तियां छोड़ दीजिए। हम पढ़ना शुरू करते हैं। When the match went out, यहाँ से आप सबको मिल गया? अपना रिस्पॉन्स बताएं बच्चों, क्या आपको पाठ मिल गया है जहां से हमने पढ़ना है? हाँ जी, नहीं हुआ था। क्या आप में से कोई और है जो ये कन्फर्म करेगा कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था? ओके, तो अब हम आते हैं पंक्चुएशन मार्क को। पंक्चुएशन का एक चैप्टर है, उसको हमने स्टार्ट किया था किसी पीरियड में और इनिशियल स्टेज पे एक आध मार्क्स हमने करके और फिर छोड़ दिया था उसको। हम वही चैप्टर ढूंढते हैं। जी हाँ, ये पेज संख्या है 29। आपके नोट्स की बात कर रहा हूँ। पेज संख्या 29 है बच्चों। 126 आपके नोट्स के आधार पे 126 इस पे आइए। पंक्चुएशन का चैप्टर सबको मिल गया? ओके, तो हम करने जा रहे हैं ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है ये, और ये चैप्टर है पंक्चुएशन का। इस पे हमने शुरू किया था बच्चों, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, और हमने कुछ चीजें देखी थी जैसे कि कोई भी वाक्य जब शुरू होता है तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम हमेशा ही कैपिटल रखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। सतवीर इज अ हैंडसम मैन और उर्वी इज अ बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। तो सतवीर का एस कैपिटल दिया गया है बच्चों, उर्वी का यू कैपिटल दिया गया है। बात सिर्फ ये नहीं है कि ये किसी के नाम है, बात ये है कि ये इस
इन वाक्यों में जो शुरुआती शब्द होते हैं, ये उनकी जगह पर आए हैं, तो इनका जो फर्स्ट लेटर है, वो हमेशा से कैपिटल रखा जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, यानी कि कैपिटल लेटर्स में, हम कहाँ लेटर्स को कैपिटल ही रखते हैं, वो है जब इन्वर्टेड कोमास के भीतर कोई बात रखी जाती है या कोई वाक्य आता है, तो हम उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसके फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल में रखते हैं। आपने ये बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए बहुत बार देखी होगी कि जो डायरेक्ट वाक्य होता है, उसमें जो इन्वर्टेड कोमास के भीतर का वाक्य होता है, उसको हमेशा ही कैपिटल लेटर के साथ शुरू किया जाता है। यहाँ पर एक कोट दिया गया है शेक्सपियर का। शेक्सपियर सेज टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी इसे इन्वर्टेड कोमाज में रखा गया है। तो इसीलिए इसका जो पहला शब्द बनता है टू, टू का टी कैपिटल रखा गया है। मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इन्वर्टेड कोमाज के भीतर जो वाक्य आता है, उसके फर्स्ट लेटर को, यानी कि फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में रखा जाता है। इसके बाद दूसरा वाक्य दिया गया है, इट इज सेड, कहा जाता है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। वेयर, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल रखा गया है क्योंकि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर के वाक्य का ये फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल रखते हैं अगर वह इन्वर्टेड कोमास के भीतर दिया गया है। इसके बाद इसने रूल नंबर 3 बताया है बच्चों कि हम लोगों के नाम को जहाँ भी वे आते हैं, उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल रख के ही लिखते हैं। और इसने जो एग्जाम्पल दिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अजय, जॉन, इरफान, गुरमीत, ठीक है, 4 नाम दिए हैं। पहले नाम के बारे में तो आप कह सकते हो, जो कि अजीत है यहाँ, कि जी ये वाक्य का फर्स्ट वर्ड है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लेकिन इसके बाद के जितने भी नाम दिए गए हैं, जॉन, इरफान, गुरमीत, इन सब के भी फर्स्ट लेटर को, यानी कि जॉन के जे को, इरफान के आई को, गुरमीत के टी को कैपिटल में रखा गया है। इसके बाद दूसरा वाक्य दिया है, सर रिचर्ड हेडली वाज ए ग्रेट बाउलर। सर का एस कैपिटल, देखिए एक ही नाम में जितने भी शब्द आते हैं, सर नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, प्राइमरी नेम, फर्स्ट नेम हो सकता है, जितने भी शब्द आते हैं एक आदमी के नाम में, उन सब के फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखा जाता है। यहाँ सर रिचर्ड हेडली, इस नाम में 3 शब्द आए हैं बच्चों, और तीनों में ही जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखा गया है। सर का एस कैपिटल रखा गया है, रिचर्ड का आर कैपिटल रखा गया है, हेडली का एच कैपिटल रखा गया है। तीसरा उदाहरण इन्होंने दिया है, नेहरू वाज कोल्ड चचा बाय द चिल्ड्रन। नेहरू एन कैपिटल रखा गया है बच्चों। वैसे भी ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। इसके बाद चचा को देखिए आप, चचा भी एक उपाधि है, यानी कि एक प्रकार का नाम ही हो गया, इसका भी सी कैपिटल रखा गया है। इसके बाद कैपिटल लेटर्स आर यूज इन नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इवेंट्स। ये बात ध्यान दीजिए आप, इवेंट जितने भी होते हैं, हाँ जी, पेज संख्या 126 नोट्स में पता लग गया। नोट्स हैं आपके पास? पेज संख्या 126 खोलिए, जहां 126 लिखा हुआ है। ये चौथे पाठ के अभ्यास में है। आपका जो चौथा पाठ है, जिसे आर के नारायण ने लिखा है, द ब्लाइंड डॉग, इसमें द ब्लाइंड डॉग पाठ है, आर के नारायण ने इसे लिखा है। इसके अभ्यास में पंक्चुएशन का पाठ दिया गया है, ग्रामर का, ये हम कर रहे हैं। हाँ जी, आगे चलें। तो यहाँ पर अगला जो नियम निकल के आता है, किसी स्थान का नाम हो,
किसी गली का नाम हो, नो, इसके ऊपर किसी त्योहार का नाम हो, फेस्टिवल, डेज, किसी दिन का नाम हो जैसे संडे, मंडे वगैरह, वीक्स हो अगर हमने उनका नाम दिया है, और मंथ्स, महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, और इवेंट्स हो, विशेषकर हिस्टोरिकल इवेंट्स बच्चों, जैसे द रिवोल्ट ऑफ 1857 एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, इनके फर्स्ट लेटर को भी हम कैपिटल रखते हैं। देखिए, क्रिसमस फॉल्स ऑन 25 दिसंबर, क्रिसमस का सी कैपिटल रखा गया है, दिसंबर का डी कैपिटल रखा गया है। एक त्योहार है, एक महीने का नाम है। इसके बाद ऑन मंडेज, मंडेज का एम कैपिटल रखा गया है क्योंकि एक दिन का नाम है। वी जनरली गो टू स्कूल, हम प्राय विद्यालय जाते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, एक राज्य का नाम है बच्चों, हिमाचल का एच कैपिटल, प्रदेश का पी कैपिटल, इज वेरी कोल्ड इन दिसंबर, अगेन दिसंबर महीने का नाम है तो उसको भी डी कैपिटल में रखा गया है। इसके बाद अगला रूल आता है बच्चों, कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू रेफर टू द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, स्टेट्स, रोड्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज। यानी कि जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका प्रयोग करते हैं जब हम किनकी चर्चा करते हैं, स्थानों की, गलियों की, सड़कों की, शहरों की, राज्यों की और देशों की। जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो इनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखते हैं। एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम दीज आर आल्सो कैपिटलाइज्ड, इनसे जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको भी कैपिटलाइज किया जाता है। वॉल स्ट्रीट में वॉल का डब्ल्यू कैपिटल, स्ट्रीट का एस कैपिटल। पूसा रोड में पूसा का पी कैपिटल और रोड का आर कैपिटल। बेंगलुरु एक शहर का नाम है, बी कैपिटल। कर्नाटक एक राज्य का नाम है, के कैपिटल। फ्रांस एक देश का नाम है, एफ कैपिटल। कनाडा एक भाषा का नाम है, के कैपिटल। फ्रेंच फिर से एक भाषा का नाम है, एफ कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों, कैपिटल लेटर्स आर यूज इन नेम्स ऑफ क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस फर्म्स। यानी कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वे किसी क्लब का नाम हो, संगठन का नाम हो, या फिर व्यावसायिक कंपनी का नाम हो, इनके नाम में फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करते हैं। चेल्सिया फुटबॉल क्लब, क्लब साथ में लिखा हुआ है, हमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। चेल्सिया फुटबॉल का, चेल्सिया का सी और फुटबॉल का एफ हम कैपिटल करते हैं, और क्लब का सी भी, क्योंकि ये भी नाम का हिस्सा है। इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डेक, डे का टी कैपिटल, चैम्बर में सी कैपिटल, कॉमर्स में सी कैपिटल। इस प्रकार से हमने कैपिटल लेटर्स का यूज यहाँ भी किया है। मतलब नाम, प्रॉपर नेम, जहाँ हमने किसी इंसान को दे दिया, किसी वस्तु को दे दिया, किसी निर्जीव पदार्थ या संगठन, किसी किसी भी संज्ञा को हमने एक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम दे दिया, तो वहाँ हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखते हैं। इसके बाद कैपिटल लेटर्स आर यूज इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, इस पे भी आप ध्यान दें। जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो भावनाओं को दिखाने वाले, अचानक उठने वाली भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं। इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में रखा जाता है। हरा, विवन द मैच, हरा का एच कैपिटल रखा गया है बच्चों। इसके बाद ओह, अब फॉरगेट इट, ओह का ओ कैपिटल रखा गया है। नेक्स्ट वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, वाओ के डब्ल्यू को कैपिटल रखा गया है। जितने भी, यानी कि अलास है जैसे, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी वो इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स हैं सबके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल रखते हैं। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन, आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। आई जहाँ भी आता है बच्चों, मैं के लिए आई, अकेला, अकेला एक लेटर आई जिसका अर्थ मैं होता है, वो जहाँ भी यूज किया जाएगा हमेशा कैपिटल में यूज किया जाएगा। जैसे आई एम द कैप्टन ऑफ माई टीम, आई अकेला आया है, कैपिटल में है। ये वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, ये बीच में भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई सक्सीड, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं सफल नहीं हो जाता। आई सक्सीड, मैं सफल नहीं हो जाता। इसके बाद ये थे आपके कैपिटल लेटर से संबंधित रूल्स। कुल मिला के 8 रूल्स हमने देखे हैं, और एक बार इनकी समरी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं कि अध्याय नंबर 4 जो कि ब्लाइंड डॉग है और आर के नारायण ने जिसे लिखा है, इस
पाठ के अभ्यास में हमारे पास व्याकरण का एक अध्याय दिया गया है, पंक्चुएशन मार्क्स। इसको हम कर रहे हैं। इसका पहला भाग यानी कि कैपिटल लेटर्स हमने कर लिया है। एक बार हम इसकी समरी देख लें कि कहाँ-कहाँ कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं। देखिए, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है वाक्यों के आरंभिक शब्द में, एक बात। दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमास के भीतर जो भी वाक्य दिया गया होता है, उसके फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल रखते हैं। तीसरी बात, जब किसी व्यक्ति का नाम हम प्रस्तुत करते हैं, तो उसके फर्स्ट लेटर को सदा ही कैपिटल रखा जाता है। अजय, जॉन, इरफान, गुरमीत, सर रिचर्ड, हेडली, नेहरू, इस प्रकार के नाम दिए गए हैं। सबके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में रखा गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग त्योहारों के नाम के साथ, दिनों के नाम के साथ, सप्ताहों, महीनों या फिर घटनाओं के नाम के साथ, और विशेषकर जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर घटनाएं ऐतिहासिक हैं, तो हर अवस्था में हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटल ही रखना है। इसके बाद कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है स्थानों के संदर्भ में, प्लेसेस, स्ट्रीट्स, गलियों के संबंध में, रोड्स, सड़कों के संबंध में, सिटीज, शहरों के संबंध में, स्टेट्स, राज्यों के संबंध में, एंड कंट्रीज, और देशों के संबंध में। इसके बाद अ, छठा जो यहाँ पर बिंदु है, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है क्लब, संगठन या फिर व्यावसायिक कंपनियों के नामों के संबंध में। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए थे, विशेष रूप से मैं दोबारा उन एग्जाम्पल्स को पढ़ रहा हूँ। चेल्सिया फुटबॉल क्लब एक क्लब का नाम है, और इसमें 3 शब्द आते हैं जिनों के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल रखते हैं। चेल्सिया के सी को, फुटबॉल के एफ को, क्लब के सी को हम कैपिटल रखते हैं। इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जय का टी कैपिटल, चैम्बर का सी कैपिटल, कॉमर्स का टी कैपिटल हमने रखा है। इसके बाद, हाँ जी, बताइए। बोलो बच्चों। हाँ जी, क्या? बिल्कुल, कन्नड़ भाषा है, फ्रेंच भी भाषा है, ये फ्रेंच के साथ दी गई है जोड़ा बनाकर। हाँ जी, क्लियर है? ओके। तो पॉइंट नंबर 7 दिया गया है, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लामेटरी वर्ड्स को दर्शाने में। यानी कि एक्सक्लामेटरी वर्ड्स वो वर्ड्स जो सडन उठने वाली किसी एक्साइटमेंट या इमोशन को दर्शाते हैं, तो इनके फर्स्ट लेटर को भी हमेशा कैपिटल रखा जाता है। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, हरा है, ओफ है, वाऊ है। तो तीनों के फर्स्ट लेटर को यानी कि हरा के एच को, ओ के ओ को, वाऊ के डब्ल्यू को कैपिटल रखा गया है। इसके बाद अंतिम बिंदु है कैपिटल लेटर्स में, जो पर्सनल प्रोनाउन आई होता है, आई का प्रयोग स्वम के लिए यानी कि मैं जिसका अर्थ होता है, इसका प्रयोग कहीं भी किया जाए कैपिटल के रूप में ही इसको लिखा जाता है। यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। एक वाक्य में ये वाक्य का फर्स्ट वर्ड बनता है, और दूसरे वाक्य में ये फर्स्ट भी है और बीच में भी कहीं आता है। जैसे ये वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ, आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई सक्सीड। आई यहाँ शुरू में आ गया, आई विल नॉट गिव अप, और अंटिल आई, फिर से आई आ गया, सक्सीड। ये आपका कैपिटल लेटर से संबंधित भाग हमने देखा है इस पार्ट से। मैं चाहता हूँ अब हम दूसरे भाग को भी साथ में कर ले बच्चों, जो कि है फुल स्टॉप से रिलेटेड। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये आपसे अभ्यास और ध्यान दोनों चीज़ों की मांग करती हैं। अब हम फुल स्टॉप पे आते हैं बच्चों। द फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य जहाँ समाप्त होता है, हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इफ दे आर कंप्लीट स्टेटमेंट्स, यदि वे पूर्ण के पूरे वाक्य हों, इट इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ एन अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो हम ये जान लें। 4 प्रकार के मुख्यतः वाक्य वाक्य होते हैं।
जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव और क्वेश्चनेयर, ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, अगर वाक्य पूरा का पूरा दिया गया है, बात पूरी कही गई है, तो हम 3 प्रकार के वाक्यों के अंत में जब हम अफर्मेटिव वाक्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है? यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य कोई भी वाक्य जो प्रश्नवाचक नहीं है, उसे आप एक प्रकार से अफर्मेटिव कह सकते हो। दिस इज ए बुक फॉर एग्जाम्पल, ये एक अफर्मेटिव वाक्य है। दूसरा नेगेटिव वाक्य, कोई भी अफर्मेटिव वाक्य जिसमें नो नोट का प्रयोग किया गया हो, उसे आप नेगेटिव वाक्य कह सकते हैं, ठीक है? जैसे आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट एट होम। और तीसरा वाक्य इंपेरेटिव वाक्य है, डू इट या वर्क हार्ड या गो नाउ, राइट? ये जितने भी वाक्य हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इनको हम इंपेरेटिव वाक्य बच्चों कहते हैं। तो 3 प्रकार के वाक्य, अगर वाक्य अफर्मेटिव है यानी कि साधारण वाक्य है, नेगेटिव वाक्य जिसमें नो नॉट नेवर आदि का प्रयोग हुआ है, और इसके बाद इंपेरेटिव वाक्य जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इन तीनों प्रकार के वाक्यों के अंत में हम बिंदु लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। लाल बहादुर शास्त्री वॉज ए गुड ह्यूमन बीइंग। वाक्य पूरा हो गया, लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छे इंसान थे, पूर्ण विराम बाद में आ गया, फुल स्टॉप। इसके बाद हर्षित न्यू द वे टू द मार्केट। हर्षित बाजार को जाने वाले रास्ते से परिचित था या उस रास्ते को जानता था। ये भी एक अफर्मेटिव वाक्य है, बाद में फुल स्टॉप। तीसरा, चित्रा डिडंट लाइक ब्लू सॉक्स। चित्रा को नीली जुराबें पसंद नहीं थी, फुल स्टॉप। ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, नोट का प्रयोग यहाँ पर किया। तो ये जो उदाहरण हमने देखे, हमने बाद में देखा कि इनमें फुल स्टॉप लगता है। इसके बाद इट इज यूज्ड इन एब्रीविएशंस। इसमें 2 बातें हैं बच्चों। एब्रीविएशंस में अगर क्लासिकल आधार पे देखें, पुराने समय से जो रीति चली आ रही, उसके आधार पे देखें, तो हम एब्रीविएशंस में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। और ये हमें कैपिटल लेटर्स में मिलना चाहिए। जब पॉइंट ये नहीं मिला वहाँ कि जब हम एब्रीविएट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, राइट? अब नोट कर लेना, आप पॉइंट नंबर 9 बना लिख लीजिए कि एब्रीविएशन बनाने में भी हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, आप पूर्ण विराम का प्रयोग ट्रेडिशनल विधि में तो करते हो जब आप एब्रीविएशन बनाते हो, यानी कि जितने भी कैपिटल लेटर्स आप यूज करेंगे सबके साथ एक पूर्ण विराम लगाते चले जाएंगे, फुल स्टॉप लगाते चले जाएंगे। लेकिन आजकल की जो रीति है, अभी जो प्रचलन है, उसके हिसाब से हम अ, ये प्रयोग छोड़ भी सकते हैं। तो दोनों ही तरह की विधियां प्रचलित है, जो आपको उचित लगे उसको फॉलो कर लेना, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। पहला जो एब्रीविएशन यहाँ दिया है, कुल ये कमलदीप इज एन IAS ऑफिसर। कमलदीप एक IAS अधिकारी हैं, IAS। 3 लेटर्स का बच्चों हमने प्रयोग किया है, उन्हीं के साथ हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। आप लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, भुवनदीप इज परसुइंग M.Tech, जो कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो M को मास्टर के लिए एब्रीविएट किया गया है, M के बाद फुल स्टॉप लगाया गया है। टेक टेक्नोलॉजी के लिए आया है, फुल स्टॉप लगाया गया है। एब्रीविएशन जब भी हम बनाते हैं बच्चों, इसके कुछ खास रूल होते हैं जिन पे कभी फिर बात करेंगे, लेकिन आज हम पंक्चुएशन कर रहे हैं तो फुल स्टॉप का यूज देख रहे हैं। जब हम एब्रीविएशन करते हैं, यानी कि नामों का या शब्दों का लघुकरण प्रस्तुत करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, तब हम पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका दूसरा नियम था बच्चों। अभी तक आपने 2 रूल फुल स्टॉप के देखे हैं। एक है हर अफर्मेटिव, नेगेटिव या इम्पेरेटिव वाक्य के अंत में। दूसरा, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है उनको छोड़कर जितने भी एब्रीविएशन हम बनाते हैं, प्रत्येक कैपिटल लेटर के साथ हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे आइए, वी यूज टू यूज फुल स्टॉप्स आफ्टर डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज एटसेट्रा। और इन करंट यूजेज these words are seen as full spellings, therefore we write these abbreviations without full stop। देखिए,
ये भी ऊपर जो वर्ड अभी हमने पढ़े हैं, डॉक्टर है, मिस्टर है, मैसर्स है, एटसेट्रा है, इन इनके साथ हम फुल स्टॉप लगाते रहे हैं। अगर ना भी लगाएं, अभी हाल फिलहाल का प्रचलन जैसे नीचे हमने ऊपर वाले नियम में देखा था, अब नीचे भी वही देख रहे हैं कि हम ना भी लगाएं तो भी इनको वैलिड माना जाता है। कारण ये है कि अब इनको पूरे के पूरे शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ये अपने आप में एब्रीविएशन नहीं रहे हैं, हालांकि ये है एब्रीविएशन ही। तो दोनों तरफ से आपके हाथ में लड्डू है, आप इनके साथ फुल स्टॉप का प्रयोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यहाँ इन्होंने नहीं करके दिखाया है अब, ठीक है। इसके बाद आइए, वी ऑल्सो डू नॉट यूज फुल स्टॉप्स आफ्टर इनिशियलाइजेशंस दैट आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जो इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि एक नाम में जितने भी शब्द आते हैं उनके फर्स्ट लेटर को अगर हम इकट्ठा लिखते चले जाएं तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो इनके साथ फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आप एक अलग सिरे से बात देखें, इनको अलग से ही एक वर्ड मान लिया गया है। यूनो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक नाम दे दिया हमने, यूनो कह दिया। बीबीसी एक नाम अडॉप्ट कर लिया, सीएनएन एक नाम अडॉप्ट कर लिया, यूजीसी एक नाम अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बट वी यूज फुल स्टॉप आफ्टर ए एम पी एम ई जी। ये तीन महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बच्चों, तीनों को आप नोट करें। ए एम, पी एम, ई जी, एनोमेटर, मेरिडियन और एग्जाम्पली ग्रेशिया। आप एम को एंटी मेरिडियन भी कह सकते हैं, पीएम को पोस्ट मेरिडियन भी कह सकते हैं, ईजी को एग्जाम्पली ग्रेशिया कह सकते हैं। तो यहाँ जो ये एब्रीविएशन आते हैं इनके साथ हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, इनमें से कोई लेटर कैपिटल नहीं रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल पे आइए, जो कि रूल नंबर 4 होएगा यहाँ। वी यूज फुल स्टॉप्स आफ्टर यूजिंग शॉर्टन वर्ड्स। हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं जब हम छोटे किए गए शब्दों का प्रयोग करते हैं। फॉर रैंक्स इन आर्म्ड फोर्सेज आर फॉर मंथ्स एंड डेज ऑफ ए वीक। यानी कि जब हम सशस्त्र सेनाओं की उपाधियों का जिक्र करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो हम फुल स्टॉप के साथ एब्रीविएशन दर्शाते हैं, ये कहा जा रहा है। ब्रिग लिखा है ब्रिगेडियर के लिए बच्चों, ब्रिग डॉट यानी कि फुल स्टॉप फॉर ब्रिगेडियर, ये बताया गया है। ब्रिग फॉर ब्रिगेडियर, जनरल फॉर जनरल, और फैब फॉर फेब्रवरी, वेड फॉर वेंसडे। इस प्रकार से सशस्त्र सेनाओं के पदों के लिए, महीनों के लिए और दिनों के नाम के लिए जब भी हम इस प्रकार से एब्रीविएशन यूज करते हैं तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो हमने दो बातें देखी हैं बच्चों। एक हमने देखा है कैपिटल लेटर्स, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं 2 बार। अब हमने देखा है फुल स्टॉप। और फुल जहाँ कैपिटल लेटर्स में हमने 8 रूल्स देखे थे, 8 नियम देखे थे। अब फुल स्टॉप में ये नियम आधे हो गए हैं, ये घट के 4 रह गए हैं। और ये चारों के चारों नियम एक बार फिर से मैं आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं किसी भी ऐसे वाक्य में जो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इम्पेरेटिव हो। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को अगर छोड़ दें बच्चों, वाक्य किसी भी प्रकार का हो, हम बाद में फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। इसके बाद आइए, इट इज यूज इन एब्रीविएशन। जब हम एब्रीविएशन बनाते हैं, लघुकरण बनाते हैं, उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ छूट है, मैंने आपको बताया है कि आजकल जो प्रारूप चला हुआ है उसमें हम फुल स्टॉप ना भी लगाना चाहें तो नहीं लगाएं। जैसे कमलदीप इज एन आईएएस ऑफिसर, भुवनदीप इज परसुइंग एमटेक, राइट। आईएएस और एमटेक एब्रीविएशन के रूप में आए हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के। फिर नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि डॉक्टर है, मिसिज है, ठीक है। और इस प्रकार के जितने भी अभी तक ज्वाइन कर रहे हो, इस प्रकार के जितने भी एब्रीविएशन हैं जो बाद में बच्चे ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम कर रहे हैं।
आपके नोट्स में जो चौथा चैप्टर दिया गया है ब्लाइंड डॉग, आर के नारायण ने इसे लिखा है। इसके अभ्यास में हमारे पास एक व्याकरण का अध्याय है, पंक्चुएशन। हम उसे कर रहे हैं। हमने 2 भाग देख लिए हैं, कैपिटल लेटर्स का और फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप में अब आए हैं, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि 4 जगह कौन-कौन सी है, जहाँ हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। पहला, किसी भी वाक्य के अंत में अगर वह प्रश्नवाचक नहीं है। फिर एब्रिविएशंस में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इनिशियलाइज़ेशन में, ठीक है? और उसके बाद हमने देखा है एएम, पीएम, एग्ज़ाम्पल ग्रेस या इनमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम बिंदु है, यदि सेना के पदों की चर्चा हो, दिनों को या महीनों को छोटा करके लिखा गया हो, तो वो भी फुल स्टॉप के साथ ही एब्रिविएशन प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिए गए थे, वो मैं फिर से बता रहा हूँ। ब्रिग फॉर ब्रिगेडियर, जैन फॉर जनरल, फेब फॉर फेब्रुअरी, वेड फॉर वेडनेसडे। आज हम अपने इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है, तो वो पूछ सकता है। हाँ, मैं ये वीडियो डाल दूँगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, हाज़िरी लगवाइए। हाँ, बनाने हैं बेटा, मैं आपको बता दूँगा कब बनाने हैं, मैं ग्रुप में डाल दूँगा। हाज़िरी बताइए, 85 तो कोई है? 85 तो कोई है? 90 तक? 95 तक? जी, दोबारा बताइए। 95 तक? ओके, 100। अरे हो गया भाई, 100 तक? हो गया भाई, हो गया। 2-2 बार मत बोलो आप, एक ही बार बोल दो, सबका होएगा। नहीं होएगा तो मैं कह दूँगा कि ग्रुप में डाल दो, अगर मुझे डाउट रहेगा तो। 105 तक? 110 तक? 115 तक? 120 तक? आपका नंबर नहीं आया। 125 तक? फिर से बताइए। 125 तक? 130 तक? ओके। 135 तक? 140 तक? 145 तक? 150 तक? ओके, ओके। 155 तक? ओके, ओके। 160 तक? 165 तक? 170 तक? 175 तक? 180 तक? अब जो रह गए हैं, अगर 100 के नीचे कोई है तो वो बता दो। देखिए, बताइए, बताइए। अबे कितनी बार बोलोगे? 248, 412। कोई और?
कोई और? कोई और? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।